अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और नाजरीन, आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत की सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, सबोताज करने की एक और साजिश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर हुल्लड़बाजी के लिए कमर कसी, पीठ कसी। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान में एक तरफ तवील अरसे बाद बहुत अहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। SCO इजलास में दर्जन से ज्यादा मुमालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस बार में तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे सलमान अवान से। सलमान, बताएगा ज़राए मज़ीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरी चढ़ाई का ऐलान किया गया है इस्लामाबाद में डी चौक पर। और ये चढ़ाई ऐन उस मौके पर करने का ऐलान किया गया है जब इस्लामाबाद में SCO के सरबराहान हुकूमत मौजूद होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ी जो हैं वो सैकड़ों दर्जनों की तादाद के अंदर मौजूद होंगे। इस मौके पर आपने बिल्कुल वजह तौर पर साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने देखा कि 2014 में भी ऐन उस वक्त जब CPEC शुरू होना था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। और अब फिर एक बार फिर जो है ऐन उस मौके पर जब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर एक सेंटर स्टेज के ऊपर जा रहा है, उस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ एक बार फिर चढ़ाई करने का ऐलान किया गया है। यकीनी तौर पर ऐसे नाजुक मरहले पर इस्लामाबाद पर ऐसी और चढ़ाई जो है वो नाकाबिले कबूल है, बल्कि इंतहाई काबिल मुजम्मत भी है। और इस मौके पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि वो एक सियासी जमात है या उसका एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहती है या किसी और के एजेंडे को टो करते हुए रियासत पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान के इमेज को इस मौके पर दागदार करना चाहती है। बहुत सारे सवालात हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब जवाब देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि रियासत को भी इस मामले के ऊपर अब मजीद सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से, ऐसे अनासर से निमटना पड़ेगा, उनको एक ही बार सबक सिखाना पड़ेगा ताकि आइंदा दोबारा कभी कोई ऐसी हरकत ना करे। जी सलमान अवान, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। आईनी तरमीम के मामले पर ज़मीर के वोटों का मुंतज़िर हुक्मरान इत्तेहाद अपने ही वोटर से परेशान। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नून लीग के मुतादिद अरकान ने अपोजिशन से राबिते शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मुलाकात में बड़ा इंकशाफ कर दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा नून लीग के मुतादिद अरकान तहरीक इंसाफ से राबिते में हैं। आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान नून लीग के 5 अरकान का गैर हाजिर रहने का भी खदशा है। हमारे अरकान पार्टी के साथ मुखलिस हैं। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला, नून लीग के मुतादिद अरकान का तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल ने नवाज शरीफ से शिकवा किया कि नून लीग के मुतादिद अरकान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। PP चेयरमैन ने खदशा जाहिर किया कि आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान नून लीग के 5 अरकान गैर हाजिर हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बिलावल को तसल्ली दी कि हमारे अरकान पार्टी के साथ मुखलिस हैं। बिलावल ने नवाज शरीफ को लीगी अरकान पर कड़ी नजर रखने का मशवरा भी दिया। ज़राए का कहना है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स बैरून मुल्क में हैं जो बुलाने के बावजूद वापस नहीं आ रहे। मौलाना की हिमायत मिल भी गई तो भी हुक्मरान इत्तेहाद को 3 अरकान कौमी असम्बली और 5 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम के मामले पर अपने ही वोटर से परेशान है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे बोल न्यूज की नुमाइंदा फातिमा शिराजी से। फातिमा शिराजी, मजीद क्या कुछ सामने आया नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के दरमियान? जी बिल्कुल, आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ का अमल जारी है। और इस जोड़ तोड़ का अमल का जो इंकशाफ है वो बिलावल भुट्टो ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ जब गुज़िश्ता रात मुलाकात की तो उसमें बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है। उसमें इंकशाफ में उन्होंने ये कहा है कि आपके 5 सेनेटर्स और 3 MNAs जो हैं वो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तलकीन की कि अपनी आंखें ज़रा खोली रखिएगा क्योंकि आपके जो 5 सेनेटर्स हैं जिसमें से 4 सेनेटर्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, जिसमें शाहिद खान अब्बासी की जो बहन है सादिया अब्बासी और एक फौजिया सेनेटर हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। तो ये सारा तासुर उन्होंने इसलिए दिया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो कान खड़े हो जाएं और वो ये मतलब शो हो जाए उन्हें कि आपके अरकान कुछ भी कह सकते हैं। टाइमली वोट जब वोटिंग की बारी आएगी तो कोई बहाना लगा देगा बीमारी का, कोई आउट ऑफ कंट्री का बहाना लगा देगा। तो बड़ा ही पुरसुकून होकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की बातें सुनी और उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जिन सेनेटर्स की बात कर रहे हैं वो लाजमी हमें वोट देंगे और आप इसके हवाले से बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना
फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड ले लिया जा चुका है और इसके बावजूद भी हुकूमत को 5 सेनेटर्स और 3 MNAs की ज़रूरत है मौलाना फजलुर रहमान की वोटिंग के बाद भी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि PTI को भी हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो नून लीग तो अब ये जो आइनी तरमीम है, आइनी मामले पर अहम मुलाकात के बारे में अपडेट करी थी फातिमा शिराजी, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वजीर कानून ने वाज़ेह किया है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे हैं। इसके बावजूद तमाम जमातों के साथ मुशावरत चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने अपना मुसवदा पेश किया, हुकूमत ने भी तजावीज़ दी हैं। उम्मीद है कि अपोजिशन जमातों के साथ बामायने गुफ्तगू होगी। मजीद बोले कि इत्तेफाक़ी राय के इंतजार के लिए हुकूमत को कब तक मजबूर कर सकता हूँ। मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास मेंबरान पार्लियामान की जो 2/3 अक्सरियत वो नंबर्स उनके मुकम्मल हैं, मगर इसके बावजूद वो ना सिर्फ पिछले मीटिंग के वक्त बट आज भी बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं कि वो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज़ का बने। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है वो हमने ऑफिशियली जो पार्लिमानी कमेटी है उस पे पेश किया। जो हुकूमत के आइनी तरमीम में तजवीज़ पेश किए गए, हम उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे। हमारा पिछले महीने जो मीटिंग हुआ उसके बाद से लेके आज तक उस इंतज़ार में है, तो हम कब तक ये हुकूमत से उम्मीद रख सकते हैं, वो कब तक हमें स्पेस देंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बनाएं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को राम करने की कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात में आईनी तरमीम पर PP का मुसवदा शेयर किया। उन्होंने मुलाकात में मिसाक़ जमहूरियत का भी हवाला दिया। मौलाना ने जमहूरियत की रूह के खिलाफ किसी भी तरमीम की हिमायत करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम पर मौलाना को राम करने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। राय के मुताबिक मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुलाकात में मिसाक़ जमहूरियत और शहीद बेनजीर भुट्टो का हवाला भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया कि जमहूरियत की रूह के खिलाफ किसी भी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। जबरदस्ती आईनी तरमीम मंजूर की गई तो हक़ाइक़ मंजरे आम पर लाएंगे। मौलाना ने वाज़ेह किया कि तरमीम पर हुकूमत ने मनमानी की तो जमहूरियत के कातिलों का नाम बताऊंगा। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से मुआज़रत कर ली। चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज़ायद का खर्चा आता है। चीफ जस्टिस ने खर्च के बायस अलविदाई डिनर लेने से मुआज़रत की। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल को भी दावती मुरासला अरसाल कर दिया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मुरासला भेजा गया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। मरासले में कहा गया है कि अलविदाई डिनर अमूमन दिया जाता है, मगर चीफ जस्टिस ने माजरत की है। पोल की खबर का असर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे फहद चौधरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया। सरकारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बोली दहिंदा की जानिब से शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल है। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली के मामले का तफसीली जायजा लेगी। तमाम हकाइक की जांच पड़ताल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। बोल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम न किए जाने का मामला उठाया था।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तुम्हारे पास सूबाई हुकूमत है, हमें एतराज नहीं है, हमें बल्दियाती निज़ाम देते हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का हैदराबाद यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, हैदराबाद में 15 साल से कुछ नहीं हुआ, आज हैदराबाद में उर्दू बोलने वाला मेयर नहीं बन सकता है। सिंध हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगा रखा है, हमें तालीम और रोजगार नहीं मिलता। तुम्हारे पास सूबाई हुकूमत है, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें बल्दियाती इख्तियारात दे दो। हम तो गली का इख्तियार मांगते थे, लेकिन तुमने हम पर गली तंग कर दी। अब हम इस ख्याल की हिमायत करते हैं। आपने सूबाई हुकूमत के जरिए पिछले 15 सालों में कराची हैदराबाद के बुनियादी हुकूक को आपने छीन लिया, तबाह बर्बाद कर लिया। आज हैदराबाद का मेयर उर्दू बोलने वाला नहीं बन सकता। हमारी सिंध की हुकूमत ने हम पर जॉब लेने पे और तालीम हासिल करने पे कोटा लगा रखा है कि हमारा कोटा है और उस कोटे पे हमें नौकरी और तालीम नहीं मिलती। के मैदान से जहां टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल शिकस्तों के सबब रेड बॉल टीम के कप्तान शान मसूद को क़यादत से हटाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में तारीखी शिकस्त के बाद शान मसूद का बतौर टेस्ट कप्तान मुस्तकबिल खतरे से दो चार है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ही शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा सकता है। शान मसूद की जगह सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान या सलमान अली आगा जैसे मुमकिन उम्मीदवारों के साथ बातचीत जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरहम। कहा, टीम ने हर मरतबा हारने का टारगेट बना रखा है, टीम की हालिया परफॉर्मेंस पर सर शर्म से झुक गए हैं। मजीद क्या कहा आपको भी दिखाते हैं। जो ये कहते हैं कि इस दफ़ा जीतेगा, जो खुशी है, जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश की ख्वाहिश रह जाती है। भाई कौन सी क्रिकेट, कैसी क्रिकेट, ये क्या होती है क्रिकेट? हमने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया भाई। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन होती है हमेशा, और मुसलसल मायूस कुन है। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, इस दफ़ा भी वही उन्होंने किया है। हर दफ़ा हारने का ही टारगेट बना रखा है इन्होंने। तो हमारे सर जो है शर्म से झुक गए हैं। इतने कमाल किस्म की शिकस्त, पहले बांग्लादेश से हारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला जारी रहना है। जिस तरह की टीम है, पाकिस्तान की टीम से कुछ उम्मीद थी कि बांग्लादेश से हारी है, कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। हम भी खुश थे, मुल्तान के शहर में मैच हो रहा है कि यहाँ आके हमें कोई खुशी देगी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रही ना कोई अच्छी। चलो कुछ ना कुछ बैटिंग तो कुछ बेहतर थी, लेकिन बॉलिंग तो बिल्कुल ही बेकार थी। जानिब ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम मुश्किलात का शिकार हो गई। पूरी टीम सिर्फ 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 83 रन का हदफ दे दिया। आलिया रियाज 26 रन, सिद्रा अमीन और इरम जावेद 12-12 रन बनाकर नुमाया रही। एशले गार्डनर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम मुश्किलात का शिकार हो गई। पूरी टीम सिर्फ 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 83 रन का हदफ दे दिया। और आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 82 रन बनाकर आउट हो गई। आलिया रियाज 26 रन के साथ नुमाया रही। एशले गार्डनर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। एशले ने 21 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने 11 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। और आपको बताएं कि एलिसा हेले ने भी 37 रन बनाए। पाकिस्तान विमेंस अपना आखिरी ग्रुप मैच 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।